नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बताऊंगा 2020 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन है। उस दिन सोमवार भी है, चरवार सिद्धि योग भी है, श्रावण मास भी है, श्रावण मास का सोमवारी भी है। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ये संयोग कई सालों के बाद इस वर्ष में ऐसा शुभ मुहूर्त है। इसका शुभ मुहूर्त है सुबह 9:28 सुबह 9:28 से लेकर के रात्रि 9:14 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है। इसमें एक विशेष शुभ मुहूर्त है। दोपहर 11:46 से लेकर के दोपहर 4:26 तक विशेष शुभ मुहूर्त है। इसके बाद प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है 7:06 शाम से लेके रात्रि 9:14 तक शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल का। पूर्णिमा तिथि 2 अगस्त 2020 को 9:28 रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा और ये पूर्णिमा का समापन होगा 3 अगस्त 2020 को 9:27 में इसका समापन हो जाएगा। मित्रों, अब मैं बताऊंगा रक्षाबंधन कब नहीं बनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षाबंधन कभी भी नहीं मनाना चाहिए। खास करके भद्रा काल में कोई भी शुभ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे अशुभता आती है और कहा गया है होलिका दहन के दिन और रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विशेष विचार करना चाहिए। एक बार किसी राजा को भद्रा काल में उनकी बहन ने रक्षाबंधन सूत्र को बांधा था। उस राजा का पूरा वंश का ही नाश हो गया था। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा ये भद्रा कौन है। और आप बार बार देखते होंगे जब रक्षाबंधन आता है तो ये भद्रा का विचार किया जाता है। इस समय भद्रा काल है, आप उस समय राखी बंधन ना करें। होली के समय बराबर इसकी चर्चा सुनते होंगे, इस समय भद्रा काल है, होलिका दहन ना करें। तो मैं आपको बताता हूँ यह भद्रा कौन है। भद्रा सूर्य की पुत्री है। इनकी माता का नाम छाया है। सूर्य भगवान की पत्नी छाया से उत्पन्न पुत्री का नाम भद्रा है और ये शनि महाराज की सगी बहन है। शनि महाराज की भद्रा सगी बहन है। तो भद्रा देखने में कुरूप थी, लंबे लंबे बाल, काली, दांत लंबे लंबे। तो भगवान सूर्य बहुत दुखी थे अपनी पुत्री से शादी के लेकर, इसकी शादी कौन करेगा ऐसे में। तो भगवान सूर्य ने एक स्वयंवर रचा। उसमें सारे देवता देवी सारे पधारे उनके शादी के लिए। उनकी कुरूप को देख के सारे ने शादी करने से इनकार कर दिया। तो भद्रा बहुत गुस्सा हो गई। गुस्सा होने के बाद भद्रा बहुत उपद्रव करने लगी। जब पृथ्वी पर उपद्रव होने लगा तो भगवान सूर्य ब्रह्मा जी के पास गए कि हे प्रभु, मेरी पुत्री इस तरीके से ऐसा कर रही जो मानव जीवन को भी खतरा है, ऐसा क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा उसका स्वभाव ही उग्र है, उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं उसका एक स्थान दूंगा। तो भद्रा को एक स्थान मिला जो तुम जिस राशि में रहेगी, जहां तुम वास करेगी, उस समय अगर कोई शुभ काम करेगा तो उसका अमंगलकारी अशुभ होगा। वो आदमी का सारा काम अशुभ रहेगा, वो आदमी नष्ट हो जाएगा, उसका वंश समाप्त हो जाएगा। तो मैं बताऊंगा भद्रा किस राशि में कब होती है और कैसे विचरण करती है किस राशि में। भद्रा काल में आप रक्षाबंधन बिल्कुल ना बनाएं। भद्रा 2 अगस्त 2020 को 9:28 में प्रवेश करेगा और 3 अगस्त 9:25 तक भद्रा पृथ्वी पे रहेगा। कृपया सुबह 9:25 से पहले रक्षाबंधन ना बनाएं। इसीलिए मैंने रक्षा का शुभ मुहूर्त आपको दिया हूँ।
9:28 के बाद ही आप बनाएं, क्योंकि इससे पहले भद्रा का असर रहेगा। भद्रा 3 जगह रहती है, 3 जगह इनका वास होता है, पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक पे और पाताल लोक में। जब भद्रा पृथ्वी पे हो तो आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए। अर्थात भद्रा जब चंद्रमा कर, सिंह, कुंभ, मीन राशि में विचरण करता है, भद्रा विषकरण योग होता है। ये शुभ काम के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इस समय कोई भी शुभ काम न करे। स्वर्ग लोक पर भद्रा जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है, तब आप शुभ काम कर सकते हैं। पाताल लोक में जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर में स्थित होता हो तो भद्रा पाताल लोक में रहती है, तो आप शुभ काम कर सकते हैं। कृपया भद्रा में कभी भी शुभ कार्य को ना करें। ये मैं भद्रा का नियम बताया हूं आपको। भद्रा में आप अशुभ काम कर सकते हैं, जैसे मारण, वशीकरण, उच्चाटन, मुकदमा, युद्ध, किसी को काटने का काम, बलि देने का काम। उस समय कहते हैं भद्रा उसका साथ देती है, क्योंकि भद्रा अशुभ का कारक है। कोई आपको युद्ध करना हो, किसी पे मुकदमा करना हो, कोई दुश्मन को परास्त करना हो, उसके लिए ये मुहूर्त अच्छा माना जाता है भद्रा काल में। अगर भद्रा काल में गलती से आपने शुभ काम कर लिया तो उसका उपाय क्या है ये भी मैं बताऊंगा। भद्रा का 12 नाम है। अगर गलती से आपने भद्रा में कोई शुभ कार्य कर लिया हो तो भद्रा का 12 नाम है, उस 12 नाम को लेने से भद्रा दोष थोड़ा कम हो जाता है। भद्रा का ये नाम है, मैं आपको बताता हूँ। धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरान्ना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, पुत्रपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी, ये 12 नाम भद्रा का है। अगर कोई भी आपने शुभ काम भद्रा में कर लिया हो तो इस 12 नाम का आप जाप करने से वह दोष खत्म हो जाता है। मैं आपको दोबारा वो नाम सुनाता हूँ। धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरान्ना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, पुत्रपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुर क्षयकारी। ये मैं आपको बताया भद्रा के बारे में। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य ना करें। भद्रा में आप अशुभ काम कर सकते हैं। कोई भी तंत्र क्रिया हो, किसी प्रकार का अशुभ काम हो तो आप भद्रा में कर सकते हैं। मैं बताऊंगा रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन वैसे भाई बहन का एक प्रेम का प्रतीक है। बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, इसलिए यह भाई आपकी दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, आप स्वस्थ हो, आपका विजय का पताका फहरता रहे और आप मेरा भी रक्षा करिए। एक चीज ध्यान रखिए, परिवार का यह सबसे बड़ा त्योहार है और परिवार से धन कोई बड़ा नहीं है। परिवार बहुत बड़ा धन है। इसीलिए मेरे ज्योतिष में कहा गया, बहन को अपमान करने से, बहन बेटी बुआ को अपमान करने से एक बुध ग्रह खड़ा होता है। इसलिए हम सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के अपनी बहन का सम्मान करें, अपनी
बहन का आदर करें, अपने परिवार को बचाए रखें। परिवार से कोई भी बड़ा धन नहीं होता है। एक बार भगवान कृष्ण को उंगली में जब चोट लग गया तो द्रौपदी ने अपना साड़ी को फाड़ करके उनके हाथों में बांधी थी रक्षा सूत्र, और भगवान कृष्ण ने वचन दिया तो तूने रक्षा सूत्र का एक बहुत बड़ा ही महत्व होता है। आप देखेंगे जब बच्चा का जन्म होता है, छोटे बच्चा का, नवजात शिशु का, तो उसके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र का ये मतलब होता है गांठ का, अगर आपका रक्षा सूत्र बंधा हुआ है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। हिंदू धर्म में जिसको आप हाथ में कलावा बांधते हैं, ये भी एक रक्षा सूत्र है। आप कमर में जो डरकटूर होता है, जो आप कमर में काले रंग का वो बांधते हैं आप, ये भी एक रक्षा सूत्र है। एक जनेऊ जो पहनते हैं आप, वो भी एक रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। रक्षा बंधन के दिन इसीलिए बहन अपनी भाई को अपनी रक्षा के लिए वो कामना करती है, हे भाई आप मेरा रक्षा करें। और आप राखी पीला, लाल, ग्रीन, ब्लैक कलर का ना लें, उसमें मोर लगा हुआ तो ज़्यादा बढ़िया हो, और कच्चे धागे का हो तो और बढ़िया हो, उसका जो है आप उपयोग करें। तो सबसे पहले आप रक्षाबंधन अपने मंदिर में इष्ट देवों को बांधे। आप जो मूर्तियां हैं उनको बांधे। पहले आप भगवान कृष्ण को बांधे। अगर आपका भाई आपके साथ नहीं है, किसी कारण कहीं बाहर गया हुआ हो, चाहे कारण कोई भी हो, तो आप भगवान कृष्ण के दाएं हाथ में राखी बांधें। आप उनको अपना भाई मान सकते हैं। और रक्षाबंधन आप अपने माता पिता को भी बांध सकते हैं। वैसे वो भाई बहन का त्यौहार है। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को बांध सकता है। सबसे पहले आप बच्चे धागे का रक्षाबंधन बांधे, इसके बाद उनकी आरती उतारे, उनके माथे पे लाल कलर का चाहे पीला कलर का तिलक लगाएं, उसके ऊपर अरवा चावल जो है उसको लगाएं, और इसके बाद आरती करें। और भाई को भी दक्षिणा में बहन को कुछ न कुछ देना चाहिए। कहते हैं बहन से कुछ लेने से वो कर्ज हो जाता है। वो कर्जा उतारने के लिए आप अपनी बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट में दें। अपनी बहन का आप हमेशा सम्मान करें। और मैं आपको बताऊंगा, जो रक्षा बंधन के दिन जब तक आप राखी ना बांधे तब तक आप खाली पेट रहे, भाई बहन दोनों, तो बहुत बढ़िया रहेगा। भाई बहन उस दिन जब तक रक्षा सूत्र ना बांध ले तब तक खाना वगैरह ना खाएं। और मैं बताऊंगा, रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा ही त्योहार है भाई बहन का। बाकी दिन बहन को कोई याद बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन में जहां बहन हो आपको जरूर जाना चाहिए, या नहीं तो आपको बहन को अपने घर बुलाना चाहिए। उनका आदर सम्मान बहन को करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, रक्षा बंधन बांधते समय आप इस मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसका मंत्र है, ईन बंधो बलि राजा दान बंद्रो महाबला तेन त्वामु बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का आप रक्षा सूत्र बांधते हुए अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र है, और इस मंत्र का आप प्रयोग जरूर करें, बहुत बड़ा भी नहीं है।